जो उन 10 पुलिसकर्मी और आपके पति को और आपके बेटे को टारगेट किए हुए थे? वो तो पूरे ऐसे मीन्स दौड़ दौड़ के आ गए थे, 500 1000 के पास थे उन लोग। पता नहीं उन लोग ने कहाँ से पत्थर भी उठाए थे और मारने को तैयार हो गए थे। यहाँ पर आपने सुना आम लोगों को भी किस तरीके से आम लोग जो हैं वो बता रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति वहाँ मौके पर बनी हुई थी और कैसे जो उनके परिजन थे, जो उनके घर के लोग थे, जो उनके प्रियजन थे, वो भी इस हिंसा में घायल हुए हैं। उनके घर वालों को भी चोटें इस हिंसा में लगी हैं और दूसरी ओर मास्टरमाइंड को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो आरोपी पक्ष है उसके वकील से हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा ने खास बातचीत भी की है। इस बातचीत में क्या कुछ कहना है आरोपी के वकील का, वो सुनिए आप। नागपुर सुलगने के बाद तमाम लोगों को जेल के भीतर भेज दिया गया। कई एफआईआर हुई, तमाम सारी चीज़ें हुई। नौबत यह आ गई कि कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद जो दोषी हैं उनका बचाव करने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए जो वकील हैं वो हमारे साथ हैं, कुरैशी साहब। उनसे चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर अब ये क्या चाहते हैं और इनका क्या पक्ष है कि हुआ क्या था। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये पूरा घटनाक्रम कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ? आपको एक एक बारीकी पता ही होगी। आपका क्या पक्ष है इसमें? देखिए, जो घटना हुई है दोपहर में 2:30 बजे शिवाजी पुतले पर जो घटना हुई है, औरंगज़ेब के नाम पर, उनकी कब्र हटाने के नाम पर जो आंदोलन किया गया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने, उसमें उन्होंने उस वक्त जब आंदोलन कर रहे थे तब उन्होंने एक कुरान शरीफ की आयत की लिखी हुई चादर, उसको उन्होंने जलाया। उसकी वजह से लोगों की भावनाएं भड़की। वहाँ पर उस वक्त सामने में जब ये घटना हुई तब वहाँ पुलिस मौजूद थी। तब अगर इस घटना को रोक दी गई थी, लोगों की भावनाओं को ना भड़काया होता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटना घटी होती। क्योंकि औरंगज़ेब को इंतकाल हुए 380 साल हो गए। उसको ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उसको लेकर ये आंदोलन कर रही है कि उनकी कब्र हटाई जाए। ये एक तरीका है, वो एक गलत तरीका है। लेकिन जो भी है, अभी ये वक्त नहीं है। वक्त जो है, जिस तरह से जो घटना हुई है वो घटना नहीं होनी थी। उसी वक्त अगर जो आरोपी वहाँ पर जो ये सब कर रहे थे उनको अटक कर लिया गया रहता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी घटना हुई रहती। आरोपी जो बनाए गए हैं उनका पक्ष आप रखेंगे तो क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ आप समझते हो पर बारी? 6:30 बजे शाम में 51 आरोपियों पर जो गुना दाखिल है गणेशपेट पुलिस स्टेशन में, 27 लोगों को कोर्ट में हाजिर किया गया। कल शाम में 6:30 बजे कोर्ट में हाजिर करने के बाद में ये पाया गया कि बहुत सारे आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद मारा हुआ अपनी कस्टडी में। तो वो रिकॉर्ड पर आया हुआ है। 10 से 11 लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पुलिस ने उनको मारा हुआ है। अपने कस्टडी में पुलिस को कोई राइट नहीं है मारने का। और हमने ये भी देखा है कि इसमें कई आरोपी जिनको बनाया, जो आरोपी बनाए गए, किसी के घर में 10वें का कार्यक्रम था, कोई फार्मेसी बंद करके आ रहा था, कोई मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा था। कुछ लोगों को घर के ऊपर चढ़ के पुलिस ने बाहर निकाला और अरेस्ट किया है। वो उनका सभी का इलीगल अरेस्ट है, बगैर वेरीफाई किए। सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए थी पुलिस ने, उनके घरों की सीसीटीवी फुटेज लेनी चाहिए थी कि वे घर में थे या बाहर थे या दंगे में शामिल थे। ये पुलिस ने ऐसा कोई कार्रवाई, उनको अननेसेसरी ज़बरदस्ती आरोपी, कई लोगों को उन्होंने ज़बरदस्ती आरोपी बनाया है। इसकी हमने कोर्ट में पैरवी की, कोर्ट को बताया। और ये सिर्फ स्टेज जो थी रिमांड की थी, इसलिए कोर्ट ने 2 दिन का पीसीआर दिया हुआ है। 2 दिन का दिया है, 21 को फिर आप उनको पेश किया जाएगा, आप भी मौजूद रहेंगे। यदि यहाँ से कुछ नहीं होता है तो आगे की प्रोसीडिंग क्या रहेगी? देखिए, ये तो सिर्फ रिमांड का कोर्ट है। बाद में हम क्योंकि जो दो ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस 307 एंड 354, तो ये ऑफेंसेस के ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है। तो सेशन कोर्ट में हम इनकी बेल एप्लीकेशन डालेंगे। क्या लगता है मिल जाएगा? उम्मीद तो है। उम्मीद आप भी कर रहे हैं। एक सवाल और है सर, जिस विश्व हिंदू परिषद ये कहती है कि जो उनके लोग हैं कि
ये हरा कपड़ा है, क्या लिखा था हमें नहीं पढ़ना आता, उर्दू हमें नहीं आती, हमें नहीं पता। आपने बताया कि कलमा लिखा था, तो क्या माना जाए, इसको लेकर भी कोई सजा का प्रावधान है? सजा देखिए क्या है, ये भावनाएं भड़काने का काम है, तो सजा का प्रावधान है ही। अगर उस वक्त उनको अटक कर लिए रहते, अरेस्ट कर लिए रहते, जो ऑफेंसेस लगाए, क्योंकि ये भावना भड़काना वाला मामला है, दो कम्युनिटी में झगड़ा लड़ाने वाला मामला है, तो इनका काम था, पुलिस ने उसी वक्त अगर एक्शन ले ली रहती तो इतनी आपने कहा कि दो कम्युनिटी में लड़ाने वाला काम है, ये किसने किया, आपको क्या लगता है? देखिए ये तो शुरुआत बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले कार्यकर्ताओं ने की है। ये उनका गलत तरीका है। उनको करना था, एजिटेशन करना था, जो भी करना था साइलेंटली करना था, पीसफुली करना था। वहाँ के लोगों ने वहाँ के जो रहवासी है, स्थानिक बिजनेसमैन जो लोग हैं वहाँ पर जिनकी दुकान है, उन्होंने भी यहाँ पर परमिशन नहीं देने की पुलिस स्टेशन को डिमांड की थी, ऐसा मुझे पता चला है। दुख की बात यही है कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है, होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो अनगिनत रेप है वगैरह, ये नहीं होता। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ये फेल हो गया।